प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर आपका स्वागत है। हम पिछले 3 दिन से हम एक बात को ऊपर ध्यान दे रहे हैं, नो ई नॉट। क्या तुम नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? हम 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं। आज 4th डे है, 4था दिन है। आज भी मैं उसी सवाल को लेके आपके सामने मैं आता हूँ। क्या तुम नहीं जानते? कौन सी बात को? पहले कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 6वां पद हम देखते हैं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खमीर, ये जो शब्द है, मैंने हमारे कलीसिया में एक बार पूछा, आप लोग जो बाइबल पढ़ते हैं खमीर का क्या मतलब है? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई तो चीज़ होगा, हमें नहीं पता। कि बहुत बार हम बाइबल पढ़ते हैं तो कभी कभी कुछ शब्दों का मतलब हमको शायद मालूम नहीं रहता। खमीर का मतलब है, आप जानते होंगे, फिर भी मैं बताता हूँ। खमीर का मतलब है खट्टाइस, खट्टा जो चीज है। तो अगर बोला जाए तो यीस्ट बोल सकते हैं। जो यीस्ट हम वापरते हैं, कभी आपने खाया होगा गामन ढोकला, तो उसमें यीस्ट डाले जाते हैं। वैसे ही जो ब्रेड वगैरह बनता है उसमें यीस्ट डाले जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। अब सवाल एक बात की है, यहाँ पर यह वचन में हमको क्या समझ में आता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके सामने ये कागज को रखा हूँ। ये कागज आप बोलेंगे क्या है? ये सफेद कागज है, कोरा कागज। ठीक है। अब क्या हो गया, मेरा हाथ में कलम है। मैं कलम इस कोरा कागज के ऊपर नहीं चलाना चाहता। आपको हम दिखा रहे हैं। अब क्या हो गया, गलती से मेरा कलम लग गया। गलती से मेरा ये कलम ये कागज के ऊपर लग गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया, परंतु आप अब जो है ये कागज, कोरा कागज आप बोल सकते हैं क्या? अरे थोड़ा सा तो लकीर लग गया तो क्या फायदा, क्या होता है? कुछ नहीं होता ना। आप इस्तेमाल करना भी कभी कभी पसंद नहीं करेंगे। आप इसको कोरा कागज नहीं बोलेंगे। तो इसी रीति से हमारा जीवन भी है। हम थोड़ा पाप करें तो भी पापी है, ज्यादा पाप करे तो भी पापी है। आज हम देखते हैं, देखिए 25 लीटर का दूध का कोई कैन वहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसमें गलती से 1 चम्मच दही उसमें गिर गया, या आप नींबू कहीं निचोड़ रहे थे, गलती से उसमें थोड़ा सा नींबू का रस गिर गया, तो 25 लीटर दूध मायना रखता है। मगर 25 लीटर दूध में एक 4-5 बूंद अगर नींबू का रस गिर गया, या एक छोटा सा चम्मच भर दही गिर गया, तो उसका हाल क्या होगा? आप उसको गर्म करेंगे, वो दूध बना रहेगा? नहीं मिलेगा, फट जाएगा, वो दूध फट जाएगा। आपका मेरा जीवन भी इसी प्रकार के हैं। परमेश्वर ने आपको और हमको अपने लहू से, यीशु मसीह अपने लहू से पवित्र किया है। उसको हमें पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। देखिए 5वां अध्याय के साथ में आपको 6वां अध्याय को भी
जोड़ना पड़ेगा। और 6वां अध्याय में बहुत सारे ऐसे बातें लिखी है जो आपके मेरे जीवन से जुड़े हुए। तो उन बातों में क्या आपके पास कुछ भी नहीं है? देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। 6वां अध्याय और उसका 9वां पद में मैं पढ़ता हूं। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, वारिस ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ये सब लोग, अब ये बात है, इसमें बहुत बारीकी में आपको जाना पड़ेगा। अब सीधा सीधा बोलेंगे मैं तो मूर्ति पूजक नहीं हूं, फिर भी आप और हम में कई ऐसा मूर्तियां बैठी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप मना नहीं कर सकते। किसी के लिए घर मूर्ति बन गया, किसी के लिए पैसा मूर्ति बन गया, किसी के लिए पास्टर ही मूर्ति बन गया, किसी को का जो चर्च बिल्डिंग है वो मूर्ति बन गया। ऐसे कई बातों को हम अपने जीवन में देखते हैं जो हमारे लिए वो महत्व है। हमारा बच्चे, मेरे बीवी, मेरे पति, उससे बढ़कर मैं परमेश्वर से मैं प्रेम करता हूं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, ये संदर्भ को देखिए। 5वें अध्याय में शुरू से लेके आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। अब एक वचन को लेके हम बात नहीं कर सकते, संपूर्ण उसका सारांश को लेके आपको बात करना होगा, सोचना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खमीर कोई साधारण चीज नहीं है। तो खमीर के विषय में कई बातें लिखी है, खमीर के विषय में अच्छी बात भी लिखी है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के विषय में भी परमेश्वर ने एक जगह खमीर के विषय में बताता है। हालेलुया। खमीर के समान परमेश्वर का राज्य बढ़ जाता है, वैसा लिखा है। मगर यहाँ पर अलग तरीके से हमारा सामने आता है। छोटा सा खमीर, थोड़ा सा खमीर जो है आपके पूरे जीवन को बिगाड़ सकता है। जैसा कोरे कागज को इसने खराब कर दिया। क्या हुआ? एक छोटा सा लकीर, हो सकता है छोटा सा बिंदु, या एक कार्नर के ऊपर, हालेलुया, ऐसे एक कार्नर के ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, हालेलुया, तो उसमें एक लकीर आ गया तो आपको वो कागज कोरा नहीं बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस हिसाब से आपको अपने जीवन को, मेरे अपने जीवन को, हम अपने जीवन को बड़ा हिसाब से रखना है, खमीर को आने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो खमीर जो है हमारा पूरा जीवन को नाश कर देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 7 पद में देखते हैं, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुरानी खमीर से और ना बुराई और दुष्टता की खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई के खमीरी रोटी से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा सुंदर तरीके से हमको एकदम से सिंपल रीति से हमको समझा देता है। आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। तो पुराने खमीर का जो आटा है वो निकाल दिया जाए। हालेलुया। हम अपने पुराने जीवन को निकाल दिया जाए और नया जीवन को लेके हम आगे बढ़ते जाएं और वो खमीर को हमारे जीवन में आने
ना दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए 13 पद, 6वां अध्याय 13 पद, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कब जिलाएगा? कब जिलाएगा? जब आप अपने आप को अकमीरी बना के रखेंगे, जब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अकमीरी होना, अकमीरी का मतलब क्या है? अशुद्धता हमारे अंदर ना आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बातें अच्छी है, मगर हमें ये सोचना है, ये हमारे लिए लाभ की है क्या? क्या इसके बिना मैं जी नहीं सकता है क्या? ऐसे कई बातें होता है, हम अपने लाभ की नहीं भी होता है, शौक से कुछ कार्य कर देते हैं। हमें सोचने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ये खमीर से बचने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा मैं वो वचन को वापस से पढ़ूंगा, 5वां अध्याय और 6वां पद। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। हालेलुया। हम अपने आप में किसी बात से घमंड ना करें। मैं प्रभु में हूं, एक ही बात का घमंड होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु में हूं तो प्रभु के लिए है क्या? प्रभु के लिए मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु के लिए मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, ताकि मैं उस जो ना मुरझाने वाला मुकुट का मैं वारिसदार बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज जो है प्रभु के सामने हम आए हैं। आइए हम अपने अंदर की खमीरी को निकाल दिया जाए, क्योंकि फसा हमारा सामने तैयार है। यीशु मसीह हमारा सामने तैयार है। वो क्रूस पे चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो हमारे लिए फसा बन गया। अब उसमें हिस्सा लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें हिस्सा कैसा लेते हैं? प्रभु भोज हम लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु भोज में जब जाते हैं, अब ये बात को याद करने की जरूरत है, वो फसह का पर्व मना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आज एक नया प्रगटीकरण हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। हम जब प्रभु भोज को लेते हैं तो हम फसह में शामिल होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फसह में जाने के लिए हमारे पास कई नियम हैं। तो फसह पर्व मनाने के पहले घर में सारे खमीर को निकाल देना पड़ेगा, तभी तो फसह में आप हिस्सा ले सकते हैं। हालेलुया। आइए आज हम अपने सारे खमीर को निकाल दिया जाए और प्रभु में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु आपको आशीष दें और आपको सामर्थ्य बढ़े, ताकि परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर कार्य करे और जो खमीर है उससे हम अपने आप को दूर कर सके, हमको अगुवाई करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे, इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।